आप सभी का स्वागत है रियल हॉरर स्टोरीज पर। मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। आज मैं आपको कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनाऊंगा। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलिए बढ़ते हैं कहानियों की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुजल है और मैं सिक्किम का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो कि मेरी लाइफ में घटी है। हमारा जो घर है वो हमारे गांव से थोड़ा हटकर है, यानी कि बाहर की तरफ पड़ता है, और हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान से भूतों का डर हमें कभी नहीं था। हमारी फैमिली बहुत छोटी है। हमारी फैमिली में मात्र 5 लोग हैं। मेरी बहन सिमरन, मैं और मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी। एक दिन मेरी दादी रात में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। रात में ही पापा दादी को लेकर मम्मी के साथ चले गए। वो पूर्णिमा की रात थी तो टॉर्च की ज़रूरत तो पड़ी ही नहीं। घर पे मैं और मेरी बहन रह गए थे। मेरी उम्र तब 16 साल की थी। घर का जो जिम्मा था वो मुझे सौंपकर मेरे मम्मी पापा दादी को लेकर चले गए थे। मेरी छोटी बहन सिमरन वो तो सो गई थी और मैं भी सोने ही जा रहा था, लेकिन सोने से पहले ही किसी ने छत पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। मैं तुरंत जाग गया, लेकिन सिमरन छोटी थी और उसे कुछ भी पता नहीं चला। वो तो सोती ही रही। लाइट भी चली गई थी। मैं दोबारा से सोने के लिए जाने वाला था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं कैंडल जला देता हूँ और खिड़की को खोल देता हूँ ताकि घर में थोड़ी हवा आ जाएगी। कैंडल को जलाने के बाद मैं अपनी खिड़की के पास गया। हमारी जो खिड़की थी उसमें एक होल था। मैं बाहर का नज़ारा देखना चाहता था, इसीलिए मैंने बिना खिड़की खोले पहले उस होल से बाहर का नज़ारा देखा। उसी नज़ारे में मुझे एक शैडो इधर से उधर भागती हुई दिखाई दी। वो शैडो किसकी थी कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन वही शैडो अचानक से मेरी तरफ आई, यानी कि मेरी खिड़की की तरफ, और फिर से वापस चली गई। ये देख के मैं वहीं पर जम सा गया था। फिर मैंने खिड़की को नहीं खोला। बहन की नींद ना खराब हो जाए, इसीलिए मैं बिल्कुल चुपचाप वहीं पे खड़ा रहा। मेरा जो दिल था वो धक धक कर रहा था। तभी अचानक से मेरी बहन जाग गई, लेकिन वो थोड़ा इमेच्योर थी, तो उसने मुझसे पूछा कि भैया वहाँ पे कौन है। मैंने कहा वहाँ कोई नहीं है, तुम फिर से जाके सो जाओ। लेकिन कुछ ही देर में छत पर दोबारा से पत्थर गिरने लगे। हम दोनों लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और हम लोग चिल्ला रहे थे। फिर जब हम थोड़ा शांत हुए तो किसी की आवाज़ आई जो कि बहुत दूर से आई थी और धीरे धीरे हमारे सामने से होकर चली गई। आवाज़ कुक 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 ऐसी थी। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। मेरी मम्मी ने इमरजेंसी कॉल के लिए हमें मोबाइल दिया था, तो मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया और मेरी मम्मी को मैंने सब कुछ बताया। फिर मेरी मम्मी ने तुरंत गांव की पंचायत को कॉल किया और प्रोटेक्शन के लिए विनती की। फिर थोड़ी ही देर में गांव के कुछ लोग आए। हम इतना डर चुके थे कि हम अपना दरवाज़ा भी नहीं खोलना चाहते थे जब तक कि सुबह ना हो जाए। तो वो लोग रात भर बाहर ही बैठे रहे। सुबह हम अपना दरवाज़ा खोले और गांव के लोग वो हमारे घर में आए। हमने उन्हें सब कुछ बताया। फिर जब मेरी मम्मी घर आई तो उन्होंने उस ज़मीन और घर को बेचने का फैसला कर लिया था। अब वो नया घर खरीदना चाहती थी। मम्मी ने हमें एक बात और बताई कि जब वो दादी को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी तो दादी ने रास्ते में ही खून निकाल दिया था, और इसी वजह से हो सकता है वो प्रेत या आत्मा जो कुछ भी था उसने तुम पर हमला किया हो। ये सब आज भी हमें बहुत डराता है, लेकिन अब हम सब जिंदा हैं और हम सब बहुत खुश हैं। ये दोस्तों एक रियल स्टोरी है, तो इसे इग्नोर करने की बिल्कुल भी मत सोचना। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
दोस्तों, अब मैं जो आपको दूसरी घटना सुनाने जा रहा हूँ वो नसीम के साथ घटी है। नसीम बताते हैं कि वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक मकान में रहते हैं जो कि काफ़ी पुराना है और वो सिर्फ 2 मंजिला मकान है। नीचे मकान मालिक नहीं रहता। नीचे वाला जो रूम है वो खाली पड़ा रहता है। उनके जो दोस्त हैं वो उन्हीं के साथ एक फैक्ट्री में काम करते हैं। रात के करीब 8 बजे वो घर पर आ जाते हैं। तो एक समय था कि वो मैच देख रहे थे। मैच देखते देखते उन्होंने सोचा कि आज हम घर पे खाना नहीं बनाएंगे और खाना बाज़ार से ही ले लेंगे। उनका एक दोस्त खाना बाज़ार से लेकर आ गया। खाने में वो चिकन लेकर आया था और हमने फिर पिन्नी को खोलकर सारा खाना अलग अलग थाली में कर लिया। और वो जो हमारा दोस्त था वो अपना खाना लेकर वहीं सीढ़ियों पर बैठकर खाने लगा। लेकिन अचानक से वो हमसे बोला कि मुझे किसी के नाम लेने की आवाज़ आ रही है, जो कि उसी का नाम ले रही थी। हमारा जो घर है वो एक खुले एरिया में है, यानी कि वो एक सुनसान एरिया है और वहाँ बहुत कम ही घर बने हुए हैं। लेकिन पहली बार हमारे दोस्त ने ऐसा कुछ महसूस किया। उसने तुरंत छत की तरफ देखा था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। फिर खाना खाने के बाद और मैच देखने के बाद हम लोग सो गए। सोने के बाद रात में करीब 2 बजे मेरा दोस्त वो अचानक से उठा और वो छत की तरफ जाने लगा। वो छत के बिल्कुल किनारे पे खड़ा था। ये बात हमें कब पता चली, जब हम में से एक दोस्त अलार्म बजने की वजह से उठा था तो वो भी मूतने के लिए नीचे गया था। लेकिन उसने देखा कि हमारा जो दोस्त था वो छत के बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ा था और वो वहीं खड़े खड़े पता नहीं क्या कर रहा था। उसने तुरंत उसे आवाज़ दी, लेकिन उसे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसे लगा शायद ये कहीं नीचे ना गिर जाए, इसलिए वो तुरंत ऊपर आया और हम सभी को जगाया। मैं भी जग चुका था। फिर हम सब तुरंत छत पर गए और उसे वहाँ से नीचे लेकर आए। हमें पक्का लग रहा था कि इसके अंदर कोई ना कोई आ चुका है, इसीलिए पूरी रात हमने उसे रूम में ही रखा और दरवाजे को लॉक करके रखा था। हम में से एक बंदा जग रहा था। जब सुबह हुई तो हम उसे मौलवी जी के पास ले गए और वहाँ पता चला कि इस पर एक चुड़ैल का साया है, जो कि इसे छत पर ले जाकर मारना चाहती थी, नीचे गिराकर। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि तुमने उसे देख लिया था। दोस्तों, अब मैं आपको सारिक मुलानी जी के साथ घटी हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। सारिक मुलानी जी बताते हैं कि एरे कॉलोनी, जो कि मुंबई में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक है, वहीं पास में ही वो एक घर में रहते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है और उस घर में पहले 2 अननेचुरल डेथ भी हुई है। और वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से उसी घर में भूत को देखा है। भूत ऐसा होता है कि मानो आप वहीं पर इतना डर जाओगे कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। कई भूत तो जानबूझकर आपको डराते हैं और बहुत से भूत आपको उसी शक्ल में दिखाई देंगे जो कि वो मरने से पहले थे। मरने से पहले वो जैसे थे, अगर आपको उस शक्ल में भूत दिख जाए तो आपको उतना डर नहीं लगेगा। लेकिन जब वो अपना रूप बदल कर आपको डराते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने तो भूत को देख लिया है। अगर आप लोग भी भूत को देखना चाहते हो या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस करना चाहते हो तो आप आ जाओ। कोरेगांव ईस्ट में पड़ता है एरे कॉलोनी। इसी तरह की हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप सूरज की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।